नहीं, उसमें भी कई कैटेगरी है। जब जैसे समाज में जिसको संचालन करना है तो समाज में सबकी माताएं बहन, जैसे अपनी माँ बहन हो, जैसे जब सन्यासी का जो नागा स्वरूप है वो तो एक बाल अवस्था है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में और लोगों को इससे कोई आपत्ति न हो, इसलिए कभी कभी समय के अनुसार नागा साधुओं का डोम। देखिए शबद में 3 तो हमने सुना है, मैं बनारस का पढ़ा था बहुत साल पहले। तो जब मैं छोटा था तो मैं साधुओं के साथ थोड़ा बातचीत करता था, उस वक्त समझ नहीं था। तो मैंने देखा था कि नागा साधु और डोम, तीनों डोम शब्द जो आया है, जो शमशान घाट में चिताओं को लगाना, उनके लिए लकड़ी उपलब्ध कराना, सही तरीके से चिता पंचतत्व में हो जाए, इसके लिए जो भी क्रिया थी, अच्छा उससे जो कर प्राप्त होता है उसको जो लेके उससे अपना भरण पोषण करता था, उसे डोम कहते हैं। नागा सन्यासी चूंकि साधनारत होता है, चूंकि शिव को आपने देखा होगा कि शिव राम के बड़े करीबी रहे, बड़े प्रिय थे, हमेशा राम का ही नाम जप करते थे। तो मृत्यु के समय जब लाश को उठाया जाता है तो उस समय कहा जाता है राम नाम सत्य। तो चूंकि उस समय मन से मुंह से निकला हुआ वो जो वाक्य है कि राम नाम सत्य बड़े पवित्र स्वरूप में होता है, तो इसलिए नागा सन्यासी शिव का रुद्र रूप है। और वो शमशान से इसीलिए प्यार करता है कि शमशान में बैठने के बाद व्यक्ति को अपना अस्तित्व पता चलता है। अब अघोरियों में लेते जैसे प्रेत, डांकनी, सांकनी, भूतनी, तो उससे संबंधित जो उन पे क्रियाएं करती है, तो वो भी चीज शमशान में उपलब्ध हो सकती है। कोई अल्प मतलब अकाल मृत्यु मर के आया है, कोई फांसी लगा के आया, कोई कुछ करके आया है, तो वो चीजें चूंकि कहते हैं ना कि ये पुनर्जन्म की आपने सुनी, भारत संस्कृति हमारी पुनर्जन्म पे बिलीव करती है। तो ऐसे में आप ये भी मानेंगे कि फिर आत्मा होती है, तो उन पे नियंत्रण वही हो सकता है, तो इसलिए वो अपनी साधना मांगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ये आपकी ये फसल जो है वो एक्चुअल तो सही वही है जो जैसे किसी आप शमशान से लेकर आए, इसके पीछे आपको क्या लगता है? उसे चिता भस्म कहते हैं। जो शमशान से लेके आते हैं उसे चिता भस्म कहते हैं। जो भस्म हम लोग लगाते हैं वो हम लोग दुकान से आमतौर पर खरीदते हैं, तो चिता भस्म से नहीं बनाई जाती है। वो अपने किस मटेरियल से बना रही है पता भी नहीं है, लेकिन जो भस्म हम लोग अपने हाथ से तैयार करके लगाते हैं उसमें बिल्व पत्र और केले का, पीपल का, बरगद का, मतलब वो पौधे जो पूजनीय हमारे लिए, उनके तनों से, उनके जड़ों से, उनके शाखाओं से तैयार करके भस्म उसको अपने विधि विधान से बनाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा लोग जो बाहर वाले थे, सनातन वाले तो चला रहे हैं काफी हजारों साल से, कभी नीचे कभी ऊपर, 200 साल नीचे थे और 800 साल नीचे थे, फिर बना। बाहर वालों को जैसे समझाए कि कोई चिता भस्म क्यों लगा, तो बड़ा आप समझ है ना आपके से चिता भस्म क्यों लगाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। तो आप सन्यासियों की भाषा में कि हमारे लिए हमारा जो बिछौना है धरती है, आकाश जो है वो हमारा ओढ़ने का चादर है, भस्म जो है ये हमारा कपड़ा है। चूंकि अब हर जगह तो हमें हर एक चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो जो शमशान घाट हो हम मुर्दा जलेगा ही जलेगा, तो उसके जो भस्म होता है वो किसी कार्य का नहीं होता, पड़ा ही रहता है, तो इसलिए वो उपलब्ध आसानी से हो जाता है, इसलिए चिता भस्म। भस्म ही क्यों, अगर भस्म ना लगाए तो नग्न अवस्था है ना आपका आवरण, अपने शरीर के आप क्या करते हो, आप कपड़ा पहनते हो सूती टेरी काट, ठीक ना, तो उसमें आप अनुभव करते हो कि किसमें गर्म ज्यादा लग रहा है, किसमें पसीना सोख लेता है कपड़ा, कौन मुलायम है, कौन शरीर को मतलब कोमलता प्रदान कर रहा है, तो हर तरीके के है ना। तो इसी तरीके से ये शरीर में क्षेत्र होते हैं हमारे, जिन क्षेत्रों को वस्त्र अपने अनुरूप करता है, लेकिन जब हम भस्म लगाते हैं तो सारे क्षेत्र मिट जाते हैं, दब जाते हैं। जैसे हमें ठंड है, हम भस्म लगाए तो सारे क्षेत्र बंद है, तो हवा अंदर प्रवेश नहीं करेगी, इस समय ठंड भी कम लगेगी।
कई बात वस्त्र की तरह। वस्त्र की तरह। नारायण प्रभु रेवती भारती जी गए ना महाराज परत पाय पड़ साक्षी साक्षी नहीं आपको मालूम नहीं पैर का तकलीफ है। अभी कभी तक है आप 6 तारीख तक वो रेवती महाराजचा फोन। देखिए हमारे सनातन धर्म को देशी विदेशियों भी इनको मानते हैं।